हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध कि प्रतिरोध क्या होता है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। आप याद रखिएगा, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया क्या, जो JEE लेवल के या JEE लेवल के लिए हम बात करेंगे क्या, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं या फिर प्रतिरोध का क्वेश्चन कैसे करते हैं। यह सभी JEE के लिए हमारा होगा, जैसे UPPCL होगा, SSC JEE, RRB JEE, उत्तराखंड JEE, यूपी मेट्रो ट्रेन और क्या हो गया, दिल्ली मेट्रो ट्रेन। ये सभी के लिए ये क्या होगा, वीडियो हमारा बहुत ही हेल्पफुल है। हम इस वीडियो में जो तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे या प्रतिरोध के बारे में सीखेंगे वो एकदम जीरो लेवल से होगा। तो आप वीडियो को देखें, स्किप ना कीजिए, जिससे कि आपको समझ में ना आए। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध, तो आप देखिएगा प्रतिरोध दो शब्द से मिलकर बना है। कैसे कैसे बना है, प्रति प्लस रोध। क्या दो शब्द, प्रति प्लस रोध। प्रति मतलब क्या होता है आपको पता होगा, एक। रोध मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट मतलब प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है, रुकावट है। क्या है, प्रतिरोध एक प्रकार का रुकावट है। क्या करेगा, रुकावट है, किसका रुकावट करता है, या फिर रुकावट क्या कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, विरोध होगा ना। क्या था, विरोध। ये किसका विरोध करता है, तो यह विरोध करता है किसका, प्रतिरोध करता है किसका, धारा के प्रवाह का विरोध। किसके, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है। आप बताओगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जिस प्रकार से कि हम जब रोड पे चलते हैं तो हमारे गति का विरोध, जैसे हम यहाँ पर ये क्या है, हमारा कोई रोड है, तो रोड पे जब चलते हैं तो हमारे गति का विरोध कौन करता है, ब्रेकर करता है। क्या करता है, ब्रेकर हमारे गति का विरोध करता है। ये मान लीजिए ब्रेकर है, तो हम जब इस पे जाएंगे तो हम जानते हैं, जब ब्रेकर से जानते हैं तो अपने स्पीड को कम कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से ब्रेकर हमारे गति का विरोध करता है, उसी प्रकार से किसी वायर, तार कह दिया जाए या फिर वायर कह दिया जाए, वायर क्या करता है, वायर में धारा के प्रवाह का, किसके, धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है, धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कौन करता है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध करता है। धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है, तो प्रतिरोध करता है किसके, धारा के प्रवाह का विरोध। तो हमारा क्या निकल के आया कि प्रतिरोध क्या होता है, तो लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, यदि आपको यूनिट पूछता है तो यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है क्या, ओम होता है। अब देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं तो इसको कैपिटल आर से क्या करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। अब देखिएगा आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है क्या, V/I। यह कहाँ से आया होगा, तो यह आया है ओम के नियम से आया है। लेकिन अब इसमें ओम का नियम नहीं पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या लिखना सीखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि ये तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। आपको प्रतिरोध पता हो गया, तो आप देखते हैं क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब होता है क्या, जुड़ना, जुड़ना, या फिर जिसको कहते हैं क्या, जोड़ना, या फिर किसको किस तरह से जोड़ते हैं प्रतिरोध को। देखिए प्रतिरोध को हम तीन तरीक़े से जोड़ सकते हैं। ये क्या होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा क्या होता है, श्रेणी प्लस समांतर क्रम संयोजन, या फिर इसी को दोनों को मिला करते हैं क्या, मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन।
अब ध्यान दीजिएगा, एकदम हम बेसिक लेवल से आप बताना का प्रयास करेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। यह ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा जिससे कि आपको समझ में ना आए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर देखते हैं क्या प्रतिरोधों के संयोजन में हम पहला बात करते हैं। क्या पहला हमारा क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? या फिर सीरीज कनेक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब क्या होगा, यदि कोई प्रतिरोध है तो आप देखिए प्रतिरोध को हम क्या ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, क्या प्रतिरोध है। तो आप देखिएगा, यदि किसी प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे करेंगे क्या? ऐसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे जो कोई प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध था, दो प्रतिरोध, इसको किसी सोर्स से, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, इससे हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये प्रतिरोध का नाम हमने क्या रख दिया? R1। इसका नाम रख दिया क्या? R2। ये कोई बैटरी हमारा B है जिससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है। हो गया ना? तो अब देखिएगा, इस पर कुछ पॉइंट क्या हमको याद लर्न होने चाहिए। याद क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? संयोजन में धारा विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि विभवांतर विभाजित होता है। यदि आपको यह समझ में आ गया तो समझिए कि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए अब यहाँ पे धारा गया, अब जितना धारा पॉजिटिव से चलता है उतना ही धारा क्या आता है? निगेटिव आता है। तो यहाँ पे देखिए धारा चला I। अब धारा को जाने के लिए मिला कितना? एक रास्ता, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ भी धारा रहेगा I। फिर इसके बाद जाएगा धारा यहाँ I, और यहाँ आया I। अब देखिए फिर भी यहाँ आ गया I। अब देख क्या रहे कि धारा को जाने के लिए एक रास्ता कितना मिला? एक ही। धारा कब विभाजित होता है? तो याद देखिएगा, धारा कब विभाजित होता है पूछा जाता है, जब धारा को जाने के लिए क्या मिलेगा? अलग अलग मार्ग मिलेगा। क्या होगा? अलग अलग मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है तो धारा क्या होता है? धारा विभाजित होता है, विभाजित होता है। जैसे कब विभाजित होता है, कब अलग मार्ग मिलेगा, ये हमको पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन में। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है? धारा विभाजित नहीं हो रहा है। क्या विभाजित होता है? वोल्टेज। तो हमने क्या मान लिया? इस पर माने वोल्टेज V1 हो गया, इस पर वोल्टेज क्या हो गया? V2 हो गया। हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा विभाजित नहीं होता है जबकि वोल्टेज विभाजित होगा। तो अब जानते हैं ये जो वोल्टेज V1 और V2 है किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज V के। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। ये हम फार्मूला ड्राइव करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये आपको समझ में आ गया तो आपको आ जाएगा। तो आप जानते हैं क्या होगा? ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V बराबर IR। IR किसे जानते हैं? तो आप जानते हैं किसे? ओम के नियम से। लिख देते हैं ओम्स लॉ, ओम के नियम से। यदि हम जानते हैं, आप सब कोई आओगा, यदि नहीं आएगा तो हम ओम के नियम पर ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो देखिए V बराबर क्या था? V बराबर आई है, तो हम लिख देते हैं क्या? IR। हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? R1 पर बनने वाला V1 किसके बराबर है? R1 पर बनने वाला R1 पर IR1 होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या हम? यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्या? IR1 मतलब V2 किसके बराबर होगा? अब देखिए V2 का V2 बराबर होगा IR2। कैसे? IR2 के बराबर होगा। हाँ, एकदम सही है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या करें? IR बराबर क्या? I कॉमन ले लें। हाँ, कॉमन ले रहे हैं, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब देखिए यह I से I कट गया, R बराबर क्या निकल गया? R1 प्लस R2। तो अब देखिएगा ये R1 प्लस R2 आ गया। ये जो हमारा है, इस R को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध या फिर इसी कहते हैं इक्विवेलेंट प्रतिरोध। आई होप यदि कोई भी प्रतिरोध एक के बाद एक क्रम में जुड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे
या फार्मूला क्या होगा, उसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यदि आप 10 प्रतिरोध लगा रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अब बात कर लेते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिएगा, एक से अधिक लगने वाले प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रतिरोध को लगाना क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि इसी में देखिए यहाँ पर कितने प्रतिरोध, 2 है, 1 2, हाँ, तो हमने एक प्रतिरोध क्या लिखा है, आर लगा दिया, क्या कर इन दोनों को जोड़कर। किसको, श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए तो क्या होगा, इस दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध को यदि हम लगा देते हैं तो उसे लोग हम क्या कहते हैं, यह जो निकल के आया इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। आप चिंता ना कीजिए, बस आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते का क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। जैसे देखिए यह हो गया प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध हो गया, यह किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है, हो गया। ये दिया है 5 ओम, ये दिया है 7 ओम, यहाँ कोई बैटरी दिया है, ये वोल्टेज छोड़ दिया है। पूछ रहा है ना कि आप क्या निकालिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कराए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, एक क्वेश्चन है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालेगा तो सबको क्या आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, सबको क्या जोड़ना था डायरेक्ट, चलो जोड़ते हैं। कैसे, R1 प्लस R2, ये होगा 5 प्लस 7, कितना 7 5 12 ओम। मतलब क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर यदि हम एक प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं जिसका नाम कितना है, 12 ओम के प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो यह जो 12 ओम निकल के आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तुल्य प्रतिरोध हम किसे कहते हैं या फिर कैसे निकालते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 3rd नंबर। अब देखिएगा, अब जैसे टॉपिक को समझते हैं। जैसे यह हो गया एक प्रतिरोध और हो गया, ये क्या होगा, 2 प्रतिरोध होगा। ऐसे करके डाट करके कितना n प्रतिरोध को लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है R1 R2, एक हो गया R3, डाट करके कितना RN, मतलब बहुत सारे इसके आगे प्रतिरोध है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, R इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, डाट करके हम कहाँ तक, RN तक जोड़ देंगे। मतलब इसके बाद जितने प्रतिरोध आएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, हम आगे उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। अब याद रखिएगा ये सब क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे हमको यूज करना पड़ेगा या फिर आवश्यकता पड़ेगी। जैसे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा, क्या ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे क्या हो गया, प्रतिरोध है। ये जैसे 1 ओम हो गया, यह 2 ओम हो गया, यह 3 ओम, यह 4 ओम और ये होगा 5 ओम। अब बोला है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे टर्मिनल ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया, तो यह दे दिया क्या, RAB, कोई दिक्कत नहीं, ये RAB को ही तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं RAB। तो हमारा RAB क्या कहते हैं, सबको जोड़ देंगे, कितने बता, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। देखिए यह 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 ओम क्या हो जाएगा, मतलब इन सभी के स्थान पे 15 ओम हो जाएगा। ऐसे ही कर कर यदि बहुत सारे प्रतिरोध आगे आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट 1 बाई 1 कर कर ऐड कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या है, ये नोट पॉइंट क्या होगा, आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यदि समान मान के एक से अधिक
एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, निम्न होगा। जैसे कि मान लीजिए हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसमें कितने, तो आर गुणे क्या होगा, एन इंटू आर करेंगे, मतलब कितना जुड़े हैं अभी समझ में आएगा। ये क्या होगा, ये हमारा प्रतिरोध है, जैसे हो गया कोई भी नंबर में दे दिया, ये क्या कितने जुड़े उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे देख लेते हैं क्या, जैसे एक प्रतिरोध दे दिया है, ये मान लीजिए 2 ओम का दे दिया, यह भी 2 ओम का दे दिया, वही भी 2 ओम का दे दिया, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप जाहिर सी बात है पहले डायरेक्ट जोड़ देंगे, दो 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 कितना देगा 6, ये भी सही है। लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से कहा क्या कि पहले हम क्या निकालें, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितने जुड़े हैं समान मान के पढ़ते थे, 1 2 3, 3 गुणे कितने ओम के, 2 गुणे 6, मतलब ये क्या होगा 6। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 6 ओम लिख देंगे। मतलब जितना प्रतिरोध जुड़े हैं समान मान के उसकी संख्या को काउंट करना है और कितना कौन ओम के जुड़े उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या थोड़ा सा हम लेंदी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको सिर्फ देखना है कि धारा का डायरेक्शन, यदि आपको धारा ले जाने आ गया तो समझ जाइए कि आपको क्वेश्चन आ गया। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर दे दिएगा 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 1 ओम दे दिया, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम। अब निकालना है क्या इसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। तो अब क्या कीजिए, देखिए 2 हो गया, पहले धारा ले चलते हैं। धारा अब ए बी को ही दे दिया, ले लेते हैं। लेकिन धारा यहाँ चला का आई, यहाँ भी पहुँचा आई, यहाँ पहुँचा है क्या आई, यहाँ पर आया क्या आई, यहाँ पर भी आ गया क्या आई। अब देखिए क्या हो गया, सभी जगह धारा बढ़ नहीं रहा है, कहीं पे धारा नहीं बढ़ता, हम क्या कहें श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में हमारा वोल्टेज बढ़ता है, न कि धारा बढ़ता है। तो अब क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो जोड़ दिए क्या 2, इधर जोड़ेंगे क्या 3, इधर क्या जोड़ेंगे 1 + 2 + 4। अब ऐड कर दीजिए कितना 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा, ऐसे आराम से 3 2 5 प्लस देखिएगा 3 3 4 3 7 और 7 5 क्या हो जाएगा 12 ओम। ये क्या हो जाएगा, हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा यह परिपथ का। अभी देखिए यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके जे एग्ज़ाम में यह सब नहीं पूछेगा। तो आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं, फिर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह सब क्या है बेसिक है। यदि यह सब आपको आ गया तो आगे हम बहुत सारे पढ़ेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, हम सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी अब देखिएगा इसको हम क्या पार्ट 1, इसमें अभी नोट काउंटिंग पढ़ना है, स्टार डेल्टा मेथड पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, कलर कोडिंग पढ़ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। लेकिन हम क्या करें, इसको यदि अपना बेस क्लियर कर लेंगे तो हमको क्या होगा, सब आ जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे दिया, ये मान लीजिए क्या दिया ए दे दिया बी, अब निकालना है 2 ओम, यहाँ लिखा है 3 ओम, यहाँ लिखा है 4 ओम, यहाँ लिखा है क्या 5 ओम। तो यहाँ पे दे दिया सी, यहाँ पे दे दिया है क्या डी। तो आप पूछा है क्या ना आर ए सी बताइए। हाँ, तो मतलब क्या हो गया कि हमारा धारा गया यहाँ से, आई गया है, सही, आई यहाँ से गया, फिर आई पहुँचा यहाँ पर। अब धारा टर्मिनल का यहीं तक बताना, अब इसके धारा आगे नहीं ले जाना है, कहाँ यहीं तक। तो यहाँ तक क्या होगा 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 ओम होगा ना। यदि पूछता क्या आर ए बी पूछता, यदि हमसे आर ए बी पूछता तो हम धारा यहाँ तक लाते, तब क्या करते थे सबको ऐड कर देते थे। मतलब क्या 2 + 3 + 4 + 5 कितना 5 4 9 9 3 12 12 2 14। ये क्या हो जाएगा, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा।
आज के वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद क्या करेंगे, हम मिक्स वाला पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में मिक्स वाला ही क्वेश्चन आता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें देखकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।